कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार 30 अगस्त को लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.55% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.83% की तेजी रही। इसकी वजह से शेयर बाजार में निवेशकों के आज करीब 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो रियलिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी और मेटल शेयरों में तेजी रही। वहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार 30 अगस्त को उतार चढ़ाव के बाद मामूली तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। अगस्त वायदा के एक्सपायरी वाले दिन बाजार काफी वॉलेटाइल रहा। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 11 अंकों की तेजी के साथ 65,087 पे बंद हुआ और निफ्टी 4 अंकों की तेजी के साथ 19,347 पर बंद होने में कामयाब रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 30 अगस्त को बढ़ के 310.26 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन सिर्फ 308.98 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज यानी कि 30 अगस्त को 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें जियो फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा 4.99% की तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयरों में 1% से लेकर के 2% की तेजी रही। सेंसेक्स के 9 शेयरों में आज गिरावट रही, जिसमें सबसे ऊपर पावर ग्रिड रहा। इसमें 1.45% की गिरावट रही। इसके बाद एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंकों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं कि 31 अगस्त को कैसी रह सकती है शेयर बाजार की चाल। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि मिले जुले संकेतों के बीच बाजार में उतार चढ़ाव रहा और आज ये लगभग पूरी तरह सपाट बंद हुआ। गैप अप शुरुआत के बाद निफ्टी एक दायरे में घूमता रहा और अंतिम घंटों में आई बिकवाली की वजह से इंट्राडे की सारी तेजी खत्म हो गई। नतीजतन निफ्टी दिन के निचले स्तर पे 19,347 पर बंद हुआ। इस बीच सेक्टोरल इंडेक्स में मिला जुला रुख जारी रहा। मेटल और रियल्टी में तेजी रही, जबकि एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर में नरमी। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में आज भी तेजी कायम रही। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद निफ्टी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 20 डे ईएमए को फिर से हासिल करने में नाकाम रहा। इससे संकेत मिलता है कि मंदड़िये अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं है। आगे हमें सेंसेक्स निफ्टी में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी बनी रह सकती है, इसलिए चुनिंदा क्वालिटी वाले शेयरों पे ही निवेशकों को दांव लगाना चाहिए। शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा इस पर बिकवाली का प्रेशर बढ़ता रहा और ये अंत में 4 अंकों की मामूली तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ। डेली चार्ट पे निफ्टी को 19,430 से लेकर 19,450 के जोन में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के करीब है। डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो बिकवाली का संकेत है। ऐसे में प्राइस और मोमेंटम दोनों ही इंडिकेटर संकेत दे रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट का अगला चरण शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर निफ्टी 19,100 की तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है। 19,250 से लेकर 19,220 पर इसका सपोर्ट लेवल है, जबकि इसका रेजिस्टेंस लेवल 19,420 से लेकर 19,450 के लेवल पर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में आई पुल बैक रैली ने 44,800 से लेकर के 44,900 के जोन में दम तोड़ दिया। बैंक निफ्टी में डेली और आवरली मोमेंटम इंडिकेटर अलग अलग संकेत दे रहे हैं, इसलिए इसमें कंसोलिडेशन होने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी आज 20 और 40 डे मूविंग एवरेज से बंद हुआ, जो कमजोरी का संकेत है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 43,600 से लेकर 43,500 के जोन में नेगेटिव रुझान के साथ कारोबार करता दिखेगा।